यह मूवी एक ऐसे जगह की है जो चारों तरफ से बड़ी-बड़ी दीवारों से घिरी होती है और यहाँ पर कुछ लड़के सालों से फंसे हुए होते हैं और वे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन सबको अब तक यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिला ही नहीं होता है। यहाँ से निकलने का केवल एक रास्ता है और वे सभी उस रास्ते से अनजान हैं। वह रास्ता बेहद ही खतरनाक है क्योंकि उस रास्ते में बहुत ही खतरनाक जानवर भी हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वह एक लिफ्ट में कुछ सामान के साथ बंद होता है और लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से बढ़ रही होती है। जब लिफ्ट ऊपर पहुंचती है तब वह देखता है कि उसको घेरे हुए और दूसरे लड़के खड़े हुए हैं। उनमें से एक लड़का उस नए लड़के को ऊपर खींच लेता है और वे उस नए लड़के पर हंस रहे होते हैं। उनको हंसता देख वह नया लड़का घबरा जाता है और भागने लगता है और भागते भागते मुंह के बल गिर जाता है। जब वह अपनी नजरें उठाकर देखता है तब वह देखता है कि वह एक ऐसी जगह में है जो चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई है। अब वे सभी उस नए लड़के को बांस की बनी एक सेल में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है। वह अपना नाम एलबी बताता है। एलबी यहाँ का लीडर था। एलबी उस नए लड़के से उसके बारे में पूछता है, लेकिन उस नए लड़के को कुछ याद नहीं था, यहाँ तक कि वह अपना नाम भी भूल चुका था। ऐसा केवल उसी लड़के के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि जितने भी लड़के यहाँ पर आए थे उन्हें भी कुछ याद नहीं था। एलबी उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब याद आ जाएगा और उस नए लड़के को वहां से बाहर खींच लेता है। एलबी उस नए लड़के को बताता है कि हम यहीं पर खाते हैं, यहीं पर सोते हैं और यहीं पर अनाज उगाते हैं और बाकी जरूरत का सारा सामान हमें उस बॉक्स से मिल जाता है। वही बॉक्स जिसमें तुम आए थे। वे हर महीने यहाँ किसी न किसी को भेजते हैं और साथ में कुछ जरूरत का सामान भी, और इस बार उन्होंने तुम्हें भेजा है। एलबी उसको यहाँ के 3 नियमों के बारे में बताता है। पहला, अपने काम पर ध्यान दो, बेवजह वक्त बर्बाद मत करो। दूसरा, कभी दूसरे ग्लेडर्स को चोट मत पहुंचाओ। और तीसरा, सबसे अहम, कभी दीवार के उस पार मत जाना। यह जगह ग्लेड कहलाती है और वे सभी ग्लेडर्स जो भी यहाँ पहली बार आते थे उनको वे ग्रेनी कहकर पुकारते थे। अब नया लड़का और चक, जो यहाँ का सबसे छोटे उम्र का लड़का था, आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वह नया लड़का मेज का दरवाजा खुला देख आगे बढ़ने लगता है, लेकिन चक उसको रोक लेता है। तभी वहां से 2 लड़के निकलते हैं। वे रनर्स होते हैं। वे बाकियों से अलग होते हैं और केवल उन्हीं को परमिशन होती है मेज में जाने की। लेकिन नया लड़का बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। वह देखना चाहता था कि दीवार की उस तरफ क्या है, इसलिए वह दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। तब गेली उसको आकर रोक लेता है, लेकिन वह मेज में जाने की जिद करने लगता है। तभी मेज से आवाज आना शुरू हो जाती है और मेज का दरवाजा बंद हो जाता है। अब रात को सभी ग्लेडर्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तब न्यूट, जो यहाँ का नया इंचार्ज होता है, उस नए लड़के को यहाँ के सभी दूसरे लड़कों के बारे में बताता है। वह रनर्स के बारे में बताता है कि वे पिछले 3 सालों से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वे हर सवेरे मेज में दौड़ते हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। वे बेहद ही फुर्तीले और तेज हैं और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि जो कोई भी मेज में फंस गया वह आज तक लौटकर वापस नहीं आया। अब गेली उस नए लड़के को एक गेम के लिए चैलेंज करता है। जब गेली और वह नया लड़का गेम खेल रहे होते हैं तब खेलते खेलते वह सर के बल गिर जाता है और उसको याद आ जाता है कि उसका नाम थॉमस है। वह कहता है कि मेरा नाम थॉमस है। यह सुनकर बाकी सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी केवल थॉमस को ही उसका नाम याद आया होता है। अगले दिन थॉमस यहाँ बाकी लड़कों के साथ काम कर रहा होता है। वह पूछता है कि क्या कभी किसी ने दीवार की उस तरफ चढ़ने की कोशिश नहीं की, या उस लिफ्ट से जिसमें मैं आया था, उस लिफ्ट के जरिए यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की गई। अब न्यूड उसको बोलता है कि हमने दीवार की उस तरफ चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन सीढ़ियां ऊपर तक नहीं जाती, और हमने लिफ्ट के जरिए यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब भी कोई लिफ्ट में बैठता है तब लिफ्ट नीचे नहीं जाती। जो भी तुम सोच रहे हो वह सब हम ट्राई कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का अब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिला।
अब न्यूट थॉमस को फर्टिलाइजर लाने के लिए जंगल में भेजता है। जब वह जंगल में गया होता है तब बेन थॉमस पर हमला कर देता है और उसको मारने की कोशिश करता है। थॉमस भागता हुआ अपने ग्लेडर्स के पास आता है। बेन उसका पीछा करते यहाँ तक आ जाता है। ग्लेडर्स बेन को पकड़ लेते हैं और उसका कपड़ा हटाकर देखते हैं। तब वे देखते हैं कि बेन को डंक लग गई होती है, इस कारण वह इन्फेक्टेड हो गया था। इसलिए वे सभी बेन को मेज में भेजना चाहते हैं क्योंकि इस बीमारी का कोई भी क्योर नहीं है। बेन उनको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन सभी जानते हैं कि इस इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है। इसलिए वे बेन को मेज में डाल देते हैं और दीवार में से उसका नाम काट देते हैं। जब रात को थॉमस सोया हुआ होता है तब उसको सपने में कुछ साइंटिस्ट दिखाई देते हैं। वे बोल रहे होते हैं कि विकेड इज गुड। थॉमस जब सुबह उठता है तब वह मिन्नो और एल्वी को मेज में जाते हुए देखता है। थॉमस न्यूट से पूछता है कि एल्वी तो रनर भी नहीं है और वह मेज में क्यों गया है। तब न्यूट उसको बोलता है कि एल्वी इस जगह के बारे में हमसे ज्यादा जानता है क्योंकि एल्वी ही वो पहला लड़का था जो यहाँ आया था और उसने 1 महीने अकेले बिताया था। अब शाम को सभी मिन्नो और एल्वी का इंतजार कर रहे होते हैं। तब उनको मिन्नो और एल्वी दिखाई देते हैं, लेकिन एल्वी को डंक लग गई होती है, इसलिए वह इन्फेक्टेड हो गया था। इधर दरवाजा बंद होने ही वाला होता है, इसलिए थॉमस उनकी मदद करने अंदर चला जाता है। अब वे तीनों मेज के अंदर होते हैं। उनको मेज में ग्रीवर्स की आवाज सुनाई देने लगती है। ग्रीवर्स बेहद ही खतरनाक क्रिएचर थे। वे मशीनों से बने हुए थे और उनका डंक लगने के बाद कोई भी बच नहीं पाता था। वह देखता है कि सामने बड़ी बड़ी बेलें हैं। वे एल्वी को बेल से बांधकर दीवार पर लटका देते हैं, लेकिन तब तक ग्रीवर यहाँ पर आ जाता है। मिन्नो वहां से भाग जाता है और थॉमस वहीं पर बेलों के नीचे छुप जाता है, लेकिन ग्रीवर थॉमस को देख लेता है और अब मेज भी बदलना स्टार्ट हो चुकी होती है। जब दो दीवारें आपस में मिलने वाली होती है तब थॉमस उस ग्रीवर को अपनी ओर चैलेंज करता है और थॉमस चालाकी से उस ग्रीवर को उस दीवारों के बीच में फंसाकर मार देता है। सवेरे जब मेज का दरवाजा खुलता है तब तीनों वहां से बाहर आ जाते हैं। हालांकि थॉमस ने एल्वी की जान बचाई थी, लेकिन गेली थॉमस पर नाराज था क्योंकि उसने यहाँ के नियम तोड़े थे और बिना परमिशन मेज में गया था। इसलिए वह थॉमस को सजा देने की बात करता है। तभी लिफ्ट का सायरन बजता है और वे सभी लिफ्ट के पास चले जाते हैं। जब वे लिफ्ट में देखते हैं तब उनको एक लड़की दिखाई देती है। ऐसा पहली बार हुआ था कि लिफ्ट में कोई लड़की यहाँ आई हो, क्योंकि इससे पहले जो भी आए थे वे सभी लड़के थे। लड़की के पास में एक चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि यह लास्ट थी। इसका मतलब था कि यह बॉक्स अब कभी यहाँ नहीं आने वाली। थॉमस फिर से मेज में जाना चाहता है। वह देखना चाहता है कि जिस ग्रीवर को उन्होंने मारा है उसमें उनको क्या और मिलती है। इसलिए वह कुछ लड़कों के साथ वहां चला जाता है और वहां जाकर उनको ग्रीवर की बॉडी में एक डिवाइस मिलती है। उस डिवाइस में WCKD लिखा होता है। ये वही नंबर होते हैं जो बॉक्स में लिखे होते हैं, उसी बॉक्स में जिसमें इनको यहाँ भेजा जाता था। इसका मतलब यही था कि जिन लोगों ने इनको यहाँ पर भेजा है उन्होंने ही ग्रीवर्स को भी बनाया था। अब वे सभी उस डिवाइस को लेकर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद ये थॉमस को भी रनर बना देते हैं क्योंकि रनर ही मेज में जा सकता था, लेकिन गेली इसके खिलाफ था। अगली सुबह मिन्नो थॉमस को यहाँ का पूरा नक्शा दिखाता है। वह बताता है कि पिछले 3 सालों में मैं यहाँ के हर जगह पर गया हूँ, लेकिन मुझे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। उन्होंने यह नक्शा किसी को भी नहीं दिखाया होता है, केवल मिन्नो और एल्वी को इस नक्शे के बारे में पता होता है, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सबके दिलों में यहाँ से निकलने की जो उम्मीद है वह टूट जाए। मिन्नो थॉमस को बताता है कि यहाँ 8 सेक्शन है और उनके बदलने का पैटर्न भी सेम है। जिस रात तुमने ग्रीवर को मारा था उस रात सेक्शन 7 खुली थी और हमें जो डिवाइस मिली है उसमें भी 7 लिखा है। इसका मतलब यही है कि ग्रीवर सेक्शन 7 से ही आते हैं और वहीं से यहाँ से निकलने का रास्ता भी हो सकता है। तभी 2 लड़के वहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि लड़की होश में आ गई है। थॉमस उस लड़की के पास जाता है और उसको बताता है कि मैं सपने में तुम्हें दूसरे साइंटिस्ट के साथ देखा करता था। वह लड़की अपना नाम टेरेसा बताती है और थॉमस को 2 सिरिंज देती है। उस सिरिंज में भी WCKD लिखा था जो ग्रीवर्स से मिले डिवाइस में लिखा था। इसका मतलब था कि जिन लोगों ने ग्रीवर्स को बनाया है उन्होंने ही यह सिरिंज भेजे हैं। अब वे एल्वी के पास चले जाते हैं। एल्वी मरने की कगार पर होता है, इसलिए वे इस सिरिंज को एल्वी को लगा देते हैं।
अगली सुबह मिन्नो और थॉमस मेज में चले जाते हैं। जब वे सेक्टर 7 के पास पहुंचे होते हैं तब ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है। जब वह उसका पीछा करते हुए सेक्शन 7 में पहुंचते हैं तब सामने एक दीवार आ जाती है, यानी रास्ता खत्म हो चुका है। तभी उस डिवाइस की लाइट रेड से ग्रीन हो जाती है और उस दीवार से नया रास्ता खुलता है। यहाँ पर आज तक कोई नहीं आया होता है। जब वे रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं तब उनको एक लाइट स्कैन करती है और दरवाजे बंद होना और मेज बदलने लगता है। वे जैसे तैसे बचते हुए बाहर आते हैं। जब वे बाहर आते हैं तब एलवी भी ठीक हो चुका होता है, लेकिन मेज के दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। थोड़ी देर बाद चारों तरफ के दरवाजे खुल जाते हैं और उनमें से ग्रीवर्स निकलकर उन पर हमला कर देते हैं और उस हमले में कईयों मारे जाते हैं और साथ में एल्बी भी मारा जाता है। लेकिन उसी दौरान वे ग्रीवर्स का एक डंक काट लेते हैं। थॉमस अपनी पुरानी यादें और वास्तविकता को जानना चाहता है, इसलिए वह उस डंक से अपने को घायल कर लेता है। टेरेसा जो दूसरी सिरिंज बची थी उसको थॉमस पर इंजेक्ट करती है। अब थॉमस को सब कुछ याद आ गया होता है, लेकिन अब यहाँ का इंचार्ज गेली बन गया है और वह सबको कन्वेंस कर चुका होता है। गेली थॉमस को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि थॉमस भी उनमें से है जिन्होंने उनको यहाँ पर भेजा है। थॉमस टेरेसा और मिन्नो को बताता है यह कोई जेल नहीं है बल्कि यह एक टेस्ट है और यह टेस्ट हम पर तब से किया जा रहा है जब हम बच्चे थे। वे हम पर एक्सपेरिमेंट करते थे और देखते ही देखते सब गायब होने लगे। वह आगे बताता है कि मैं और टेरेसा उनमें से एक है और उन्हीं के साथ काम करते थे, लेकिन अब भी न्यूट, मिन्नो, चक और कुछ लड़के थॉमस का साथ दे रहे थे। वे थॉमस को बोलते हैं कि जो तुमने स्टार्ट किया है उसको अब तुम समाप्त करो। गेली जो अब यहाँ का इंचार्ज बन गया था वह थॉमस और टेरेसा को मारना चाहता है, लेकिन कुछ बच्चे थॉमस का साथ देते हैं और वे गेली को ऐसा करने से रोक लेते हैं। थॉमस उनको बोलता है कि हमारे साथ चलो, लेकिन गेली और उसके कुछ दोस्त नहीं जाना चाहते। इसलिए थॉमस, न्यूट, मिन्नो और कुछ लड़के मेज में चले जाते हैं और वे सेक्टर 7 में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत से ग्रीवर्स भी थे। ग्रीवर्स उन पर हमला कर देते हैं। ये धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको खोलने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत होती है और उसमें भी 8 अंक ही थे। वह लॉक मेज की तरह सर्कुलर शेप की होती है, इसलिए थॉमस मिन्नो को मेज के सेक्शन के पैटर्न का क्रम बताने को बोलता है। जब टेरेसा उसी क्रम को उस लॉक में डालती है तब वह दरवाजा भी खुल जाता है और वे सभी अंदर आ जाते हैं। जो ग्रीवर्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं वे दीवार में दब के मर जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तब उनको एक दरवाजा दिखाई देता है और उस पर एग्जिट लिखा होता है। जब वे उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तब वह देखते हैं कि कई लाशें वहां पर पड़ी हुई है। यह एक साइंस की लैब होती है। वहां एक मशीन में फिंगरप्रिंट का निशान होता है। जब थॉमस उस फिंगरप्रिंट पर अपने फिंगर्स रखता है तब सामने की स्क्रीन पर एक लेडी दिखाई देती। वह बोलती है कि यदि तुम यह देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेज ट्रायल को खत्म कर लिया है। हमने जो तुम्हारे साथ किया इसके लिए तुम्हारे अंदर गुस्सा होगा, लेकिन इसकी एक वजह है, शायद तुम्हें याद नहीं होगा, पर सूरज ने हमारी दुनिया को जला दिया है और कई लाखों जानें इस आग में जल चुकी है। इसके बाद एक खतरनाक वायरस ने लोगों के दिमाग पर अटैक किया और वे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और इसका कोई क्योर नहीं था। हमने इसका इलाज ढूंढने की कोशिश की, तब हमें अंधेरे में एक उजाले की रोशनी दिखाई दी, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। नई पीढ़ी को कई परीक्षाओं से गुजरना होगा ताकि हम उनके माइंड को रीड कर सकें। अब सबको समझ आ जाता है कि ये उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जिसमें दिमाग के उस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर उनको बोलती है कि इसमें टाइम लगता है, जो भी शंकाएं तुम में हैं वे धीरे से समाप्त हो जाएगी। इस टेस्ट में टाइम लगता है और हमारे लिए देर हो गई है, और वह अपने आप को गोली मार लेती। इसके तुरंत बाद वहां पर गैली आ जाता है। उसको भी डंक लग चुकी होती है। उसके हाथ में गन भी थी। वह थॉमस को मारने वाला होता है, तभी मिन्नो उसे अपने हथियार से मार देता है। लेकिन जब गैली ने थॉमस पर गोली चलाई थी तब उसके सामने चक आ गया था, इसलिए गोली चक को लग जाती है और चक वहीं पर मर जाता है। उसी समय यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। उनके हाथों में हथियारें होती हैं और वे सभी इन सब को हेलीकॉप्टर में इस जगह से ले जाते हैं।
वहीं दूसरी ओर डॉक्टर एवा पेज को दिखाया जाता है। वे कुछ लोगों को बता रही होती है कि हमारा ये मेष ट्रायल सक्सेसफुल रहा। मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग बचेंगे, लेकिन जितने ज्यादा बचे हैं हमारे लिए अच्छा है। इन सबको अब फेज 2 में जाना है। और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। लेकिन यह मूवी साथ में कुछ अधूरे सवाल भी छोड़ जाती है। इसका आंसर आपको सेकेंड पार्ट में सुनने को मिलेगा। यह मूवी 2014 में आई थी और इसको IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है।